निम्नलिखित में से कौन गहन कृषि से संबंधित नहीं है? गेहूं की खेती चीन में संबंधित है, चावल की खेती भारत में संबंधित है, कैलिफोर्निया में फलों की खेती संबंधित है, कनाडा में गेहूं की खेती ये गहन कृषि से संबंधित नहीं है। गहन कृषि मुख्य रूप से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में की जाती है। इस प्रकार की कृषि में फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु कृषि भूमि की प्रत्येक स्तर पर अधिक मात्रा में पूंजी श्रम का उपयोग किया जाता है। कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन प्राप्त करना इस कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है। टेरा रोसा मिट्टी पाई जाती है ब्राजील में। टेरा रोसा मिट्टी लावा मिट्टी के बाद कहवा कॉफी के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह मिट्टी ब्राजील के कहवा के उत्पादन में क्षेत्र में पाई जाती है। मिल्पा जाना जाता है या स्थानांतरण कृषि के लिए मैक्सिको में। किन देशों में किसान अपनी कृषि की गहनता के लिए प्रसिद्ध है? ब्राजील कृषि गहनता के लिए ये है, चीन एवं जापान। गहन कृषि संपूर्ण दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में की जाती है, परंतु मुख्य रूप से चीन, जापान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया एवं बांग्लादेश में प्रसिद्ध है। इस कारण इन देशों में सीमित कृषि का होना है। निम्नलिखित में से बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। 2020 के अनुसार सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और भारत है। पूर्वी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र विख्यात है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू इंग्लैंड राज्यों के अंतर्गत कनेक्टिकट, रोडे आइलैंड, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर को सम्मिलित किया जाता है। पूर्वी न्यू इंग्लैंड का मुख्य केंद्र बोस्टन है। इस क्षेत्र में महीन वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। सन 1920 में न्यू इंग्लैंड राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका का 22% सूती वस्त्र का उत्पादन करता था, जो अब घटकर 15% रह गया है। अब यहाँ धातु, मशीनरी, रसायन एवं छपाई उद्योगों का विकास हो रहा है। इसी कारण न्यूलैंड औद्योगिक प्रदेश गत्यात्मक औद्योगिक प्रदेश का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल में पाई जाती है? ये है जलोढ़, दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी, तीसरे नंबर पर काली मिट्टी का विस्तार है। 43.4% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है चीन में। अधोलिखित में से कौन सा देश भेड़ पालन में अग्रणी है? ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या 45% न्यू साउथ वेल्स तथा 29% विक्टोरिया प्रांत में स्थित है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक भेड़ों की संख्या चीन में, ऑस्ट्रेलिया में तथा भारत में है। चीन प्रथम स्थान पर आ गया है। कनाडा में विश्व का विशालतम भंडार है यूरेनियम का। विश्व में यूरेनियम के भंडार में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर, कजाकिस्तान दूसरे स्थान पर, कनाडा तीसरे और रूस चौथे स्थान पर है। कनाडा में विश्व के विशालतम यूरेनियम भंडार है। यहाँ अथावस्क झील के उत्तरी तट पर यूरेनियम सिटी स्थित है। ग्रेट बियर झील के निकट बीवर लॉज पोर्ट रेडियम में भी यूरेनियम के प्रचुर भंडार हैं। मैग्निटोगोर्स्क सबसे बड़ा इस्पात केंद्र है रूस का। यह रूस के यूराल औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। उत्तम कोटि का स्थानीय लौह अयस्क इस प्रदेश के औद्योगिक विकास का आधार है। अधोलिखित देशों में से किसने विश्व का प्रथम जौहरी शक्ति उत्पादन केंद्र का निर्माण किया है? फ्रांस। प्रथम जौहरी शक्ति उत्पादन केंद्र या संयंत्र फ्रांस में रोन नदी के मुहाने पर लगाया गया था। कनाडा के एडमंटन क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये है तेल भंडार। कनाडा का एडमंटन तेल क्षेत्र भंडार खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा का एडमंटन अल्बर्टा प्रांत की राजधानी है। कनाडा का लगभग 95% अल्बर्टा प्रांत से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किस नगर को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है?
रूस का मैनचेस्टर इवानोवो को कहा जाता है। फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट है एक भ्रंश पर्वत। जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे एवं किनारे के भाग नीचे धंस जाएं तो ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इसका ढाल एकदम सीधा एवं शिखर समतल होता है, जैसे यूरोप का वॉस्जेस ब्लैक फॉरेस्ट, एशिया में साल्ट रेंज, यूएसए में अम, कैलिफोर्निया क्षेत्र में स्थित मृत घाटी एवं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर खाड़ी इसके मुख्य उदाहरण हैं। फ्रांस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रांस यूरोपीय आर्थिक समुदाय का एक सदस्य देश है। सही है। इस देश की कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ये गलत है। ये भी सही है। फ्रांस की जनसंख्या वृद्धि दर यूरोप में सबसे कम है। ये भी सही है। फ्रांस का लॉ उत्तम श्रेणी का होता है। ये गलत है। ध्यातव्य है कि जर्मनी, यूक्रेन आदि देशों की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक है। फ्रांस में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। फ्रांस यूरोपीय आर्थिक समुदाय का एक सदस्य देश है। धान का देश, रबर का देश थाईलैंड, पूर्व का प्रवेश द्वार सिंगापुर, पैगोडा का देश म्यांमार, धान का देश मलेशिया। धान का देश थाईलैंड को कहा जाता है, पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है, रबर का देश मलेशिया को कहा जाता है, पूर्व का प्रवेश द्वार सिंगापुर को कहा जाता है। संसाधन होते नहीं, वे मानवीय सहयोग से बनते हैं। जिम्मरमैन महोदय ने कहा। मत्स्य पालन जापान, कौन सा सुमेलित नहीं है। मत्स्य पालन जापान सही है। उत्पादन फ्रांस में। रेशम कीट पालन पोलैंड में नहीं बल्कि चीन में किया जाता है और उद्यान कृषि नीदरलैंड में की जाती है। निम्नांकित को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही अर्थात सबसे कम से ज्यादा। सबसे कम उष्णकटिबंधीय वन है अफ्रीका में। सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बाद अफ्रीका में, फिर एशिया में, सबसे ज्यादा दक्षिणी अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वन धरातल के 8% भाग पर पाए जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा तथ्य कहवा की कृषि के संबंध में सही नहीं है। कहवा के उत्पादन क्षेत्र उष्ण और आर्द्र उष्णकटिबंधों में पाए जाते हैं। इसके लिए अधिक तेज एवं तेजी धूप की आवश्यकता होती है। ये गलत है। कहवा उत्पादन में ब्राजील का प्रथम स्थान है। ये सही है। ब्राजील के कहवा उद्यान को फैजेंडा कहा जाता है। ये भी सही है। कॉफी के उत्पादन के लिए समुद्र तल से 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई उपयुक्त होती है। कॉफी की भूमि चाय की अपेक्षा अधिक उपजाऊ एवं ढालू होती है। तेज हवा एवं सीधी धूप कहवा की फसल के लिए हानिकारक होती है। अतः पौधों को छाया में लगाया जाता है। पाला हानिकारक होता है। टमाटर, अंगूर तथा आर्द्र उष्णकटिबंधीय फल ग्लास हाउस कृषि पद्धति से उत्पन्न किए जाते हैं न्यूजीलैंड में। ग्लास हाउस पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें बाह्य वातावरण की अपेक्षा कांच से बने घर के तापमान अधिक होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत उत्पादन का अनुपात उच्चतम है। ये है नॉर्वे। नॉर्वे का कुल विद्युत उत्पादन का 99% जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है। नॉर्वे में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन भी सर्वाधिक है, जबकि
सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन चीन द्वारा किया जाता है। वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है? क्षोभ मंडल। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नहीं है? यह है किम्बरले। ये आंतरिक भाग में पाया जाता है। बंदरगाह है पोर्ट एलिजाबेथ, डरबन, केप टाउन। चरनोजम मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है स्टेपीज घास क्षेत्र में। यूरोप में बृहत्तम परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश है फ्रांस। यूरोप महाद्वीप में फ्रांस में सर्वाधिक परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद बेल्जियम और स्वीडन का स्थान आता है। सेल की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेटिव लिमिटेड की परियोजना के तहत बड़ी लाइन द्वारा किन दो नगरों को जोड़ा गया है? ये है मुंबई तथा मंगलोर। कोंकण रेलवे रोहा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच छोटे छोटे रेलवे मार्ग द्वारा लिंक प्रदान करने के लिए 1990 में कोंकण रेलवे परियोजना प्रारंभ की गई। यह मुंबई के निकट स्थित रोहा से मंगलौर तक के मध्य बनाई गई है। इस रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। यद्यपि इसका लाभ केरल को भी मिलता है। रत्नागिरी एवं उडुपी रेलवे स्टेशन इसी मार्ग में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन शहर भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय नहीं है? यह है पटना। हाजीपुर, जबलपुर, इलाहाबाद है। दिए गए भारतीय राज्यों के गठन का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है? गुजरात सबसे पहले 1960 में बना, उसके बाद 1966 में हरियाणा, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 75 में सिक्किम। किस शहर ने अभी हाल में अपने निर्माण काल के 300 वर्ष पूरे कर लिए? ये है कोलकाता। भारत में पहली टेलीफोन सेवा प्रारंभ हुई थी कोलकाता में। 1876 में ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। 5 वर्ष पश्चात अर्थात 1881 में भारत में कोलकाता नगर में 50 लाइनों के एक टेलीफोन केंद्र की स्थापना की गई। कौन से युग में सुमेलित हैं? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना आयोग 1950 में। भारतीय जीवन बीमा 1956 में सही है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, योजना आयोग 15 मार्च 1950, भारतीय जीवन बीमा निगम 1 सितंबर 1956। पीके शेफर द्वारा प्रतिपादित प्रादेशिक भूगोल की अवधारणा व विशेषताएं निम्नलिखित में से किन देशों से संबंधित रखती है? यह है विकसित देश। पीके शेफर महोदय द्वारा प्रतिपादित प्रादेशिक भूगोल की अवधारणा व विशेषता विकसित देशों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? यह है वेनेजुएला। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील से होकर गुजरती है। निम्नांकित में से कौन सा देश जाति आत्महत्या की समस्या का सामना कर रहा है? यह है फ्रांस। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फ्रांस जाति आत्महत्या की समस्या का सामना कर रहा है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राइन जर्मनी से होकर बहती है। पो इटली में स्थित है। लॉयर फ्रांस में स्थित है। एल्ब नदी नीदरलैंड में नहीं बल्कि चेक गणराज्य व जर्मनी में प्रवाहित होती है। नीदरलैंड में राइन एवं माउस नदियां प्रवाहित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जापान की व्यावसायिक फसल नहीं है? ये है कॉफी। चाय में वो जापान में चाय, गन्ना और तंबाकू व्यावसायिक फसल है, जबकि कॉफी नहीं है। कैलिफोर्निया की घाटी की जलवायु भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु है। निम्नांकित में से किसे कोमल काष्ठ का भंडार गृह कहा जाता है? यह है कनाडा। गंगा के मैदानी भाग में पुरातन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क से संबंधित नहीं है? यह है अनंतगिरी। राजमहल, आदिलाबाद, रत्नागिरी
लौह अयस्क से संबंधित है, जबकि अनंतगिरी लौह अयस्क से संबंधित नहीं है। कौन से राज्य में अभ्र का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? यह है झारखंड। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। भारत में टोडा जनजाति नीलगिरी श्रेणी में पाई जाती है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य उच्चतम संभाव्य पवन ऊर्जा का द्योतक है? यह है गुजरात। 2020 में पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता है तमिलनाडु, गुजरात दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुरमा घाटी में चाय की खेती व्यापक रूप से होती है। ये सही है। दंडकारण्य में कपास की खेती होती है। ये गलत है। गुजरात तट में धान की विस्तृत खेती की जाती है। निचले गंगा मैदान में मूंगफली की खेती की जाती है। असम की सुरमा घाटी में चाय की खेती की जाती है। दंडकारण्य में चावल की खेती की जाती है। गुजरात के तटीय भाग में धान की खेती नहीं की जाती, जबकि निचले गंगा के मैदान में चावल की खेती की जाती है। वर्तमान समय में केरल रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य है और रबर वृक्षारोपण मुख्य रूप से केंद्रीभूत है कोट्टायम और क्विलोन में। अधोलिखित सूची मिलाना है। जमशेदपुर गुरु महिसानी खाने स्टील प्लांट है, ये लौह अयस्क का स्रोत। जमशेदपुर में लौह अयस्क गुरु महिसानी खान से प्राप्त किया जाता है। विश्वेश्वरैया डल्ली राजहरा श्रेणी से, भिलाई केमानगुंडी दुर्गापुर बोलानी खानों से। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ एवं नागल परियोजना। भाखड़ बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसका निर्माण 1963 में किया गया है। बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर झील है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भाखड़ नागल बांध पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्य की सतलज नदी पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी संयुक्त परियोजना है। परियोजना और राज्य। तवा परियोजना महाराष्ट्र में, भीमा परियोजना तवा गुजरात, भीमा कर्नाटक, तवा मध्य प्रदेश, भीमा महाराष्ट्र, घाटप्रभा कर्नाटक, करजन गुजरात। हाल ही में एनटीपीसी की 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगढ़ जल परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? विष्णुगढ़ जल ये उत्तराखंड में स्थित है। एनटीपीसी द्वारा 520 मेगावाट की योजना है। भारत में अधोलिखित झीलों में से कौन प्रॉन मछली के उत्पादन के लिए जानी जाती है? यह है चिल्का झील। निम्नलिखित राज्यों को अनुसूचित जनजाति की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में लगाना है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उसके बाद असम में, फिर मेघालय तथा त्रिपुरा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा। वर्तमान है सर्वाधिक जनसंख्या एसटी की है मध्य प्रदेश में, इसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय चीनी व्यापार में भारत को कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है क्यूबा एवं इंडोनेशिया से, क्योंकि क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा में प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज तथा प्रति क्विंटल गन्ने में चीनी की मात्रा भी अधिक है। क्यूबा चीनी का एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश भी है।
डिंका जनजाति जिसके सदस्य विश्व में सबसे लंबे व्यक्तियों में से होते हैं जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ये सूडान से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी खानाबदोश चरवाहे हैं? ये मसाई है। मसाई खानाबदोश जनजाति है। एस्किमो ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा में पाई जाने वाली खाद्य संग्राहक एवं आखेटक जनजाति है। बोरो अमेजन बेसिन में पाई जाने वाली खाद्य संग्राहक एवं आखेटक जनजाति है। इस प्रकार पिग्मी कांगो बेसिन में पाई जाने वाली खाद्य संग्राहक एवं अफ्रीका के केन्या, उत्तरी के तंजानिया एवं पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेश में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नगरीकरण का प्रभाव नहीं है? जलवायु गुंबद, ऊष्माद्वीप, अम्लवृष्टि, विकिरण खिड़की नहीं है, जबकि जलवायु गुंबद, ऊष्माद्वीप और अम्लवृष्टि संबंधित है। विकिरण खिड़की नगरीकरण का प्रभाव नहीं है। विकिरण खिड़की हिमाच्छादित उच्च पर्वतों से संबंधित है। अनेक प्रदूषित नगरों के ऊपर स्थित वायुमंडलीय परिवेश में एकत्र होकर एक मोटी परत का निर्माण होता है, जिसे अनेक प्रदूषक नगरों के ऊपर स्थित वायुमंडलीय प्रवेश में एकत्रित होकर एक मोटी परत का निर्माण करते हैं, जिसे जलवायु गुंबद कहते हैं। उच्च तापमान की विद्यमानता को ऊष्माद्वीप कहा जाता है। विश्व में अधोलिखित घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन मुख्य रूप से कृषि पर आधारित नहीं है? मिस्र की नील नदी घाटी, चीन का मैदानी भाग, जावा द्वीप, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। हरित क्रांति से संबंधित प्रमुख समस्या है प्रादेशिक असंतुलन, फसलों फसलोत्पादन में असमानता, पर्यावरण पर दुष्प्रभाव, ये सभी हैं। भारत की भूसीमा व जल सीमा का निम्नलिखित में से सही युग्म है। भूसीमा है 15,200 किलोमीटर तथा जल सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एक निमज्जित श्रेणियों के अवशेष हैं। डंकन पास पड़ता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच। अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री अक्षांश। मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां संरचनात्मक दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में। पश्चिमी घाट अरब सागर से तीव्र ढाल कगार के रूप में खड़े हैं। ये सही है। पश्चिमी घाट भ्रंशन कगार के द्योतक हैं। दोनों सही है और सही व्याख्या है। कार्डामम पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? कार्डमम पहाड़ी को पालनी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पालनी पहाड़ी दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित पश्चिमी घाट और इलायची पहाड़ियों का एक पूर्ववर्ती विस्तार है। दक्षिण में पालनी पहाड़ियां अचानक तीखे ढाल के रूप में समाप्त हो जाती हैं। आम्र बौछार मानसून पूर्व वर्षा है। उपग्रहों से प्राप्त कृत्रिम चित्रों के आधार पर भारत का वनाच्छादित क्षेत्र है 20%। वर्तमान में यह बढ़ गया है। पंपास अर्जेंटीना में, कंपोज ब्राजील में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। निम्नांकित में से किसे पारिस्थितिकी आतंकवाद कहा जाता है? यूकेलिप्टस को, जिसका कारण है यह पौधा प्रतिदिन लगभग 60 लीटर जल का अवशोषण करता है इसमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। यह
नैनीताल जिले में शिवालिक एवं रामगंगा घाटी में विस्तृत है। यह भारत का सबसे पुराना अभयारण्य है। ये इसकी स्थापना 1936 में की गई। प्रारंभ में इसका नाम हैली नेशनल पार्क था और 1973 में इस राष्ट्रीय पार्क में बाघ परियोजना लागू की गई। कार्ल रिटर ने लैंडर कोंडे शब्द का प्रयोग किस अध्ययन के लिए किया था? ये है प्रादेशिक अध्ययन हेतु। कार्ल रिटर ने लैंडर कोंडे शब्द का प्रयोग प्रादेशिक अध्ययन के लिए किया था। कार्ल रिटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है। कार्ल रिटर ने भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक विधि को अपनाया। उन्होंने भूतल को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करके उनका भौगोलिक वर्णन किया और प्रदेशों के सीमांकन के लिए प्राकृतिक तथ्यों को आधार बनाया, न कि राजनीतिक सीमाओं को। उन्होंने प्राकृतिक प्रदेश के लिए जर्मन भाषा लैंडर कोंडे शब्द का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक विचारधारा का सही क्रम है? निश्चयवाद, संभववाद, मात्रात्मक क्रांति, उसके बाद व्यवहारवाद। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने गतिशीलता संक्रमण विचार को विकसित किया? ये है ईजी डब्ल्यू जेलेंस्की। गतिशीलता संक्रमण का विचार डब्ल्यू जेलेंस्की ने विकसित किया। जेलेंस्की यूएसए से संबंधित हैं। जेलेंस्की के अनुसार प्रवास के मॉडल एवं जनसांख्यिकी मॉडल के बीच समानता पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम वास्तविकता से संबंधित विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तावित किया? इमैनुअल कांट। कांट की भाषणमाला भौतिक भूगोल के नाम से जानी जाती है। जर्मन भाषा में प्रकाशित उनकी भाषणमाला के अनुसार पृथ्वी की व्याख्या एवं अध्ययन कई प्रकार से किया जाता है, इसीलिए उन्होंने भूगोल को निम्न शाखाओं में बांटा: भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, राजनीतिक, वाणिज्यिक एवं धर्मपरक भूगोल। निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना वाइडल डी लाप्लास से संबंधित नहीं है? लैंड सॉफ्ट, पार्थिव एकता, विशिष्ट जीवन पद्धति। ये लैंड सॉफ्ट संबंधित नहीं है, जबकि पार्थिव एकता, विशिष्ट जीवन पद्धति और जिसको पेज भी कहा जाता है, संभववाद इनसे संबंधित है। लैंडशाफ्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पसर्गे ने 1913 में किया। लैंडशाफ्ट का प्रयोग भूदेश और प्रदेश दोनों के लिए किया जाता है। ब्रास ने पार्थिव एकता सिद्धांत, विशिष्ट जीवन पद्धति एवं संभववाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया, जबकि लैंडशाफ्ट जर्मनी की एक भौगोलिक संकल्पना है। निम्नलिखित में से किस काल में मध्य एशिया को मानव जाति का पालना कहा जाता था? प्लीस्टोसीन काल में। वेल्स एवं हक्सले ने एशिया महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा। 1892 में जावा द्वीप से प्राप्त मानव खोपड़ी भी 5 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती थी, जो इस तथ्य को रेखांकित करती है कि लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व अर्थात प्लीस्टोसीन युग में एशिया मानव का जन्म स्थल रहा था। वेल्स एवं हक्सले ने कहा है। प्रजाति और महाद्वीप। निलोटिक प्रजाति अफ्रीका में, नील नदी घाटी एवं पूर्वी सूडान में। नार्डिक जनजाति उत्तरी पश्चिमी यूरोप। अमरिंडियन जनजाति दक्षिणी अमेरिका और रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका। निलोटिक अफ्रीका में, नील नदी घाटी और पूर्वी सूडान में। नार्डिक उत्तरी पश्चिमी यूरोप। अमरिंडियन दक्षिणी अमेरिका। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका। लैटिन अमेरिका में निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? ब्राजील में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। जनजाति और राज्य। मुंडा जनजाति
झारखंड में टोडा जनजाति, तमिलनाडु खासी जनजाति, मेघालय गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मुंडा झारखंड, टोडा तमिलनाडु, खासी मेघालय, गोंड मध्य प्रदेश। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन जनसांख्यिकी संक्रमण के अंतिम चरण में है? ये है जापान, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका तथा जापान आदि देश इस चौथी अवस्था में पहुंच गए हैं। जबकि अंतिम चरण में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर कम हो जाती है। जापान अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में पर्याप्त मात्रा में गिरावट आती है। इसके फलस्वरूप जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या जिससे जनसंख्या अस्थायी हो जाती है और जनसंख्या वृद्धि लगभग रुक जाती है। और अंतिम चरण में जबकि अंतिम चरण में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर कम हो जाती है, जिससे जनसंख्या घटने की प्रवृत्ति आ जाती है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, डेनमार्क इस अवस्था में पहुंच चुके हैं। निम्नांकित में से किसे मुक्त मेघों की जननी कहा जाता है? ये समताप मंडल। मुक्त मेघ समताप मंडल जलवाष्प रहित एवं धूलकण से रहित होते हैं। इनमें मेघ नहीं बनते। कभी कभी निचले समताप मंडल में सीरस बादल, जिसे मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड या नाइकियस क्लाउड दिखाई देते हैं। इसी कारण समताप मंडल को मुक्ताप मेघों की जननी कहा जाता है। निम्नांकित में से कौन सा पवन अन्य तीन से भिन्न है? चिनूक गर्म पवन है, फॉन गर्म पवन है, हरमट्टन गर्म पवन है, जबकि ब्लिजार्ड ठंडी पवन है। एफ जलवायु आर्द्र जलवायु से संबंधित है। डब्लू विंटर शुष्क अर्थात शीत शुष्क ऋतु, एस समर शुष्क ऋतु, एम मानसूनी जलवायु। विषुवतीय जलवायु सिंगापुर में उष्णकटिबंधीय जलवायु। विषुवतीय जलवायु सिंगापुर, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु सूडान, भूमध्य सागरीय मध्य चिली और टुंड्रा जलवायु ग्रीनलैंड। ब्रिटिश रसायनज्ञ ल्यूक हावर्ड द्वारा मेघों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है ल्यूक हावर्ड द्वारा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WTO ने ल्यूक हावर्ड के वर्गीकरण को विस्तृत कर बादलों को 4 मुख्य प्रकार तथा 10 उप प्रकारों में विभाजित किया। हवाओं की पेटी के खिसकाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध कथन चिन्हित कीजिए? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में शीत ऋतु में वर्षा, ये सही है। ग्रीष्म काल में ध्रुवीय हवाओं से 60 से 70 अक्षांशों के मध्य क्षेत्र में वर्षा, ये भी सही है। मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति, ये भी सही है। वायुदाब पेटियों का खिसकाव पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रतिफल नहीं है, ये गलत है। तापीय प्रतिलोमन की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कोहरा नहीं बनता, इसमें कोहरा बनता है, ये असत्य है। इसके कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है, ये सही है। इसमें वर्षा की दशाएं प्रबल हो जाती हैं, ये गलत है। धरातलीय निम्न भागों में पाला नहीं पड़ता, ये गलत है। तापीय प्रतिलोमन का प्रभाव है कोहरा प्रारंभ हो जाता है, पाला पड़ने लगता है, वायुमंडल स्थिर हो जाता है, वर्षा की संभावना नगण्य हो जाती है। विकिरण का प्रभाव विकिरण करने वाली वस्तु के निरपेक्ष तापमान की चौथी घात के समानुपाती होता है। उक्त कथन किस नियम से संबंधित है? ये स्टेफन बोल्ट्जमैन नियम से संबंधित है।
प्रवालवितियों की उत्पत्ति विषयक अवतलन सिद्धांत डार्विन महोदय द्वारा दिया गया था 1837 में किया, किंतु 1852 में इसमें संशोधन किया गया। डार्विन ने बताया कि जिस द्वीप या स्थल के साथ प्रवालभित्ति बनती है वह स्थिर नहीं होता, वरन उसमें अवतलन होता है। निम्नलिखित में से लवणता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम में सबसे कम लवणता वाला क्षेत्र है कैस्पियन टिटिकाका झील, उसके बाद कैस्पियन सागर, उसके बाद मृत सागर, सर्वाधिक वाहन झील। टिटिकाका झील में 5.2 से 5.5 प्रति हजार है, कैस्पियन में 14, मृत सागर 238, 330 वाहन झील में। फुराफुटी प्रवाल वलय अवस्थित है एलिस द्वीप पर। एलिस द्वीप का फुराफुटी एटॉल वलयाकार प्रवालभित्ति का उदाहरण है। इसकी स्थिति प्रायद्वीप के चारों ओर जलमग्न, इसका कोई न कोई भाग खुला अवश्य होता है। हेलीमेन के अनुसार गंगा नदी द्वारा समुद्र में जमा निक्षेप की मात्रा है 1600 गुणे 10⁶ टन प्रति वर्ष। प्रोफेसर सविंद्र सिंह ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गंगा नदी घाटी में समुद्र में जमा निक्षेप 145 गुणे 10⁶ मिलियन के निकट है। समुद्री जल का घनत्व नियंत्रित होता है लवणता एवं तापक्रम से, संपीड्यता व संवहन से, उपर्युक्त सभी कारकों से। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? उस समय 27.81% रहती थी। वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16%। अधोलिखित में से कौन महाद्वीप ज्वालामुखी से रहित है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर कोई ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से 4000 किलोमीटर दूर पर्थ के दक्षिण पश्चिम में हर्ड आइसलैंड तथा मैकडोनल्ड के नजदीक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है? अपरदनात्मक स्थलाकृति प्राकृतिक तटबंध नहीं है, निक्षेपणात्मक है। प्रपात, कुंड, अरेत, गिरिशृंग ये अपरदनात्मक है। निम्नलिखित में से कौन स्थलाकृति कास्ट प्रदेश से संबंधित है? ये है ब्लाइंड वैली। वी आकार की घाटी नदी से संबंधित है। यू आकार की हिमानी से, हैंगिंग वैली भी हिमानी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नवोन्मेष का परिणाम नहीं है? ये है संरचनात्मक सोपान। नदी से संबंधित है। नदी वेदिका, गंभीरीभूत विसर्प, निक पॉइंट ये नवोन्मेष से संबंधित है। अवनमित कुंड एक भूरूप है जो संबंधित है सरिता अपरदन चक्र से। अवनमित कुंड भूरूप सरिता अपरदन चक्र से नदी की तली में जल भंवर के साथ छोटे छोटे कण तेजी से चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं। धीरे धीरे इनका आकार बढ़ता जाता है। उत्पन्न स्थायी रूप को जलगर्तिका कहते हैं। जब जलगर्तिका की गहराई एवं व्यास अधिक हो जाता है तो इसको अवनमन कुंड कहा जाता है। नुनाटक का अपरदन चक्र की किस अवस्था से नुनाटक का अपरदन चक्र की किस अवस्था से है? ये है प्रौढ़ावस्था। नुनाटक का संबंध अपरदन चक्र की प्रौढ़ावस्था से है। विस्तृत हिम क्षेत्र या हिमनदों के उठे हुए टीले जो कि चारों तरफ से हिम से पिघले होते हैं नुनाटक कहलाते हैं। सरिता अपरदन चक्र का प्रकार और अवस्थाओं की संख्या। सरिता अपरदन चक्र 3 अवस्था, हिमानी अपरदन चक्र 3 अवस्था,
मरुस्थलीय अपरदन चक्र 4 अवस्था इसमें पाई जाती है। जलमग्न किनारे पर अपरदन चक्र, ये 4 अवस्था। सरिता हिमानी 3-3, मरुस्थल और जलमग्न किनारे 4 हैं। जब कोई नदी मूल नदी की सहायक नदी में गिरती है और मूल नदी के समानांतर किंतु विपरीत दिशा में बहती है तो वह है प्रत्यानुवर्ती, अर्थात प्रत्यानुवर्ती अपवाह। डेल्टा आकृति के अनुसार 4 प्रकार के तथा डेल्टा पहला है आकृति के अनुसार 4 प्रकार के तथा दूसरा रचना की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। उपर्युक्त में से दोनों कथन, दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। डेल्टा का विभाजन आकृति और विस्तार के अनुसार किया जाता है। आकृति के अनुसार डेल्टा 5 प्रकार के होते हैं। चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ज्वारनद डेल्टा, ज्वारनद मुख डेल्टा, रुंडी डेल्टा और पालीयुक्त या छीड़ाकार डेल्टा। विस्तार के अनुसार डेल्टा 2 प्रकार के होते हैं, वर्धमान डेल्टा और अवरोधित डेल्टा। आकृति के अनुसार 5 है और विस्तार के अनुसार 2 हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश की जलवायु भूमध्य सागरीय प्रकार की है? ये है दक्षिणी अफ्रीका का केप टाउन प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागरीय तट के देश तटवर्ती क्षेत्र में मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी भाग केप टाउन प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्व और दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी भाग, न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप। वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भूरूप है पवन सेतु। जालीदार शिला में पवन के अपरदन द्वारा पवनोन्मुखी भाग में छिद्र हो जाता है। शैल के इस आर पार छिद्र को पवन खिड़की या पवन वातायन कहा जाता है। इस खिड़की से होकर अपरदन द्वारा चट्टान का सने सने नीचे तक कटाव हो जाता है, परंतु ऊपरी भाग छत के रूप में वर्तमान रहता है। इस तरह एक मेहराब की आकृति का निर्माण होता है, इसे पवन सेतु कहा जाता है। गुटेनबर्ग के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है 78.3%। जेट धारा बहती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। वायुमंडल की निम्नांकित गैसों में से कौन परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? ये है ओजोन गैस। प्रत्येक स्थान में संभावनाएं हैं, लेकिन कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है। मानव न केवल संभावनाओं का स्वामी है बल्कि इसके प्रयोग का निर्णायक है, ये एल फैब्रे महोदय ने कहा। नया संसार न्यू वर्ल्ड ईसा बोमेन द्वारा लिखी पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? डेविस, रुको और जाओ, टेलर महोदय अपरदन चक्र, हैरिस एम उलमैन पायनियर सेटलमेंट का सिद्धांत, मैकिंडर हृदय स्थल सिद्धांत। ये सही है। हमबोल्ट ने लिखा है कॉसमॉस, कार्ल रिटर अडकुंडे, मैकिंडर डेमोक्रेटिक आइडियाज, हेटनर यूरोप। मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है, ये वैज्ञानिक नव-नियतिवाद से संबंधित है। अधोलिखित में से कौन नियतिवादी विचारधारा का समर्थक नहीं है? ब्लास महोदय नहीं है, ये संभववाद के हैं, जबकि सैंपोल, हमबोल्ट, रिटर नियतिवादी विचारधारा से संबंधित है। मानव भूगोल बेचैन मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का अध्ययन है, ये इसी सैंपोल ने कहा है। मानव भूगोल बेचैन मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का अध्ययन है। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एल फैब्रे महोदय द्वारा किया गया।
समुद्र तल प्रसरण संकल्पना निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का मूलाधार है? प्लेट विवर्तनिकी। निम्नांकित नगरों को संभावित भूकंपीय तीव्रता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम हैदराबाद में सबसे कम है, उसके बाद चेन्नई, फिर लखनऊ, उसके बाद दिल्ली। हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, दिल्ली। 1962 में भूकंपविदों एवं भूवैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों की एक समिति ने भारत को 4 भूकंप श्रेणी में बांटा। उनके अनुसार देश का 60% क्षेत्र साधारण से तीव्र भूकंप वाला है। देश के उत्तर में 3500 किलोमीटर लंबी तथा 500 किलोमीटर चौड़ी पेटी में सबसे हानिकारक भूकंप आते हैं। सामान्यतः हिमालय से कन्याकुमारी की ओर भूकंप की तीक्ष्णता में कमी आती जाती है। अभिनति का निर्माण निम्नलिखित में से किस गति द्वारा होता है? ये कंप्रेशन बल द्वारा होता है, संपीड़न बल। महादेशीय संचलन ऊपरमुखी संचलन है। आकस्मिक अंतर्जात बल ज्वालामुखी है। तनाव बृहद संवलन और संपीड़न नहीं, तनाव से संधियां पड़ती हैं, संपीड़न से बृहद संवलन। प्रादेशिक संचलन अपलिफ्टमेंट मोमेंट है। आकस्मिक अंतर्जात बल ज्वालामुखी, तनाव, संधि, संपीड़न। गुंबदाकार पर्वत परिणाम है। भ्रंशन, वलन, मैग्मा प्रवेश के या शैलों की संधियों पर घर्षण। गुंबदाकार पर्वत मैग्मा प्रवेश से संबंधित है। ज्वालामुखी और अवस्थिति एटना सिसिली में स्थित है। क्राकाताओ इंडोनेशिया, पिलियन मार्टिनिक, मोना लोआ हवाई द्वीप।